12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और अब कहीं 13 राज्यों में ना हो जाए, क्योंकि खबर ऐसी है, जी हाँ, जिसे सुन कांग्रेस को झटका लगेगा, क्योंकि एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लगते ही जा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के ऊपर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के 6 विधायक संपर्क में नहीं है। कांग्रेस के इन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। टॉप सोर्स ने बताया है कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस के विधायकों की एक अनौपचारिक बैठक भी हुई, जिसमें 34 विधायक शामिल हुए थे। राज्य में कांग्रेस के कुल 40 विधायक हैं। ये 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके साथ ही 3 और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 9 वोट बीजेपी के पाले में चले गए हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का आंकड़ा 34-34 के बराबर लग रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट कम होता नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कई आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। बताते चले कि विक्रमादित्य कई बार कांग्रेस सरकार से बागी हो चले थे, जहां कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से मना कर दिया था। वहीं वो राम दरबार जाकर दर्शन कराए थे। वहीं एक के बाद एक मुसीबत सुक्खू सरकार पर गिर गई है। अब देखना होगा कि किस तरह चुनाव से पहले मची इस हलचल को कांग्रेस आला कमान ठीक करवाते हैं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी बाजी मार ले जाए। आगे क्या होता है कांग्रेस की सरकार में, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।